इस सृष्टि में ज़्यादातर लोग ईश्वर को मानते हैं। कुछ तर्क से मानते हैं, कुछ अपने धर्म पर विश्वास के कारण मानते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो अनुभव के आधार पर मानते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। वे अपने को नास्तिक कहते हैं। पर कोई कितना भी तर्क वितर्क कर ले, अंत में ईश्वर का सत्ता सिद्ध ही हो जाती है। अगर कोई कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब बस ऐसे ही हो गया और इन सब के होने का कोई कारण नहीं है, तो ये कहना ऐसा ही होगा जैसे बिना पिता का पुत्र हो गया। अगर पुत्र है तो यह स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि पिता भी होगा ही। तो सृष्टि कैसे बनी, अस्तित्व में कैसे आई, सृष्टि का कारण क्या है, इसका कारण कौन है? क्या पंच तत्व है किंतु वे तो जड़ हैं? क्या मनुष्य है किंतु मनुष्य तो संसार में लिप्त है और सर्वशक्तिमान भी नहीं? क्या काल है? काल भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि काल भी जड़ है, इसकी भी एक सीमा है। ईश्वर तो कालातीत ही हो सकता है। क्या स्वभाव है? स्वभाव भी स्वतंत्र नहीं है, यह परिणाम स्वरूप ही है, ये भी ईश्वर नहीं हो सकता। क्या नियति है? ये भी स्वतंत्र नहीं है। इन सभी का अध्ययन करने के बाद ऋषिगण अंतर्मुख हुए और उन्हें वह आभास हुआ जो काल, स्वभाव, नियति, पुरुष से परे था। यदि कोई कहे कि वो ईश्वर को नहीं मानता और सभी अकस्मात या रैंडम है, तो उससे ये पूछा जा सकता है कि जगत में सब नियमित और व्यवस्थित कैसे है? अगर हम इस सृष्टि की ओर ध्यान से देखें तो हमें हर एक चीज़ सटीक जगह पर मिलेगी। जिस चीज़ को जिस समय पर जहाँ होना चाहिए वह सही समय पर वहीं है। जैसे हिमालय भारत देश के उत्तर में है, यहीं से सारी नदियाँ निकलती है और पूरे क्षेत्र में जल की व्यवस्था कर समुद्र में मिल जाती है। यह व्यवस्था कैसे हुई? हिमालय सागर किनारे क्यों नहीं हुआ? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को भीतर खींचते हैं। हमारा शरीर इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर बाहर फेंक देती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ भीतर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं और यह साइकिल चलता ही रहता है। कितना सुव्यवस्थित है। अब कोई कह सकता है कि यह तो विज्ञान है। तुमसे यह पूछा जाना चाहिए कि चलो मान लिया विज्ञान है, पर यह व्यवस्था आई कहाँ से? पेड़ और मनुष्य एक ही ग्रह पर क्यों हैं? मनुष्य धरती पर तो पेड़ मंगल पर क्यों नहीं? अब जब कोई करता नहीं है तो फिर ये व्यवस्था आई कहाँ से, किसने की? और अगर कोई कहता है कि वह ईश्वर नहीं प्रकृति को मानता है, तब तो मात्र नाम का ही भेद रह गया। कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रकृति कहता है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग नाम से उस चेतना को बुलाया जाता है। शास्त्र भी कहता है कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन, इनके सहयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभा। अर्थात जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न हुआ है उसको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से उत्पन्न हुआ समझ। यदि कोई कहता है वह ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, तो उसका उत्तर यह है कि जगत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे दूध में मक्खन, लकड़ी में आग आदि, और इनके होने पर हम संदेह भी नहीं करते। कुछ साधन और प्रक्रिया के द्वारा हम इन्हें प्रकट भी कर सकते हैं। तो फिर हमें ईश्वर होने पर संदेह क्यों होता है? और ऐसे शास्त्रों में अनेकों प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर है। ऐसे कितने प्रमाण हैं जहाँ ये देखा गया है कि साधना द्वारा ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है। हमें संसार की नाशवान, अनित्य, क्षणभंगुर वस्तुओं के उदाहरण से उस नित्य, सत्य, अविनाशी ईश्वर को प्रमाणित करना ठीक नहीं है। उपादान कारण वह मूल कारण है जो अंत में परिणाम का रूप लेता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति किसी बैक्टीरिया के कारण अस्वस्थ हो जाता है। यह बैक्टीरिया उपादान कारण हुआ जो व्यक्ति के अस्वस्थ होने का मूल कारण बना। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो किसी भी परिणाम को व्यक्त करने में सहायक होता है, पर वो अपने स्वयं के बल पर परिणाम नहीं ला सकता। उदाहरण के लिए, अग्नि प्रज्वलित करने में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। यहाँ ऑक्सीजन सहायक है, किंतु ऑक्सीजन केवल अपने बल पर अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता। ईश्वर निमित्त भी है और उपादान भी स्वयं है। वही जगत का मूल कारण भी है और वही निमित्त भी जो जगत को उत्पन्न करने में सहायक है। और कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।